अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी, आपका अपना साहब मोहम्मद रफ़ीक इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं जी मैथ विद रफ़ीक इकबाल। अच्छा स्टूडेंट्स, हम 2.1 कर रहे थे। दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है फंक्शन एंड ग्राफ्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है ये 2.1 का, ठीक है? इसको देख लें, आसान सा क्वेश्चन है, छोटा-सा। कहता है जी हमारे पास फंक्शन है लेट फंक्शन सच दैट और इसकी जो डोमेन है वो भी रियल है और उसकी कोड डोमेन जो है वो भी क्या है जी? रियल है, ठीक है? अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, पहले भी मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में भी, पिछले क्वेश्चन में भी। तो ये आपके पास जो आर है ये क्या है जी? डोमेन है, ठीक है? ठीक होगी बात। और ये जो आर है इसका मतलब है कि कोड में कि हमारा जो फंक्शन है उसकी जो रेंज है वो आपके जो डोमेन है वो रियल नंबर है और कोड में वो भी क्या है रियल नंबर है। हमने करना क्या है, बाय द गिवन फंक्शन, ये उसने फंक्शन हमें गिवन कर दिया है। अब इस पे हमने क्या काम करना है, ठीक है? डिटरमाइन इफ द g of x इज इंजेक्टिव एंड और कहता है यहाँ फिर ये क्या है जी सर, ये दोनों चेक कर लो कि इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है, या फिर इनको चेक करो कि इनमें से वो इंजेक्टिव है या क्या है सब्जेक्टिव है, ठीक है? अब इंजेक्टिव का मतलब होता है वन टू वन। हेलो जी, इंजेक्टिव किसको बोलते हैं? जो फंक्शन हमारा वन टू वन हो। दूसरी बात, सब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? जो हमारा फंक्शन की होगी ऑन टू। सो हमने इस फंक्शन को क्या चेक करना है जी? वन टू वन भी चेक करना है और ऑन टू भी चेक करना है, ठीक है? वन टू वन का क्या मतलब है जी कि आपका जो है f of x1, अगर अगर आपका f of x1 और f of x2 बराबर हो तो इसका मतलब है कि सच है, इसका मतलब क्या है जी x1 और x2 भी क्या है जी? बराबर है। ठीक भी बात है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जो है इनपुट आपकी जो आउटपुट है वो सेम आ रही है तो इसका मतलब ऊपर से इनपुट भी सेम ही डाली जा रही है। ठीक भी बात है। वन वन का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपनी जो है इनपुट उसको चेंज करेंगे तो आउटपुट भी क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है? अगर आप अपनी इनपुट सेम रखेंगे तो आउटपुट भी क्या होगी? सेम होगी। तो ये लेके ये बनाएंगे तो इसका मतलब वन टू वन है। पिछले लेक्चर भी सुन लें, उससे जरा पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से काम किया, इसके ऊपर काम किया। अब आपके पास जो ऑन टू है उसका मतलब क्या आता है कि फंक्शन की रेंज और कोड में क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये दोनों चीजें चेक करते हैं। आए जरा, शाबाश। फंक्शन आपके पास क्या है जी? g of x। यहां पे लिखते हैं स्टूडेंट, ये आपके पास आ जाएगा जी g of x जो है हमारा, ये आ गया जी x क्यूब माइनस करेंगे 3x, ठीक है? ये वाली चीज हमने लेनी है और ये बना के देनी है। चलिए शुरू करते हैं जी। तो यहां पे आपके पास g of x1 इक्वल करेंगे g of x2, शाबाश। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जी आपके पास x1 का क्यूब माइनस 3x1 इक्वल, ये आ जाएगा जी x2 का क्यूब माइनस 3x2, ठीक है? इन सबको उठा के इधर लेके आ जाओ। ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा x1 का क्यूब माइनस ये वाला हो जाएगा जी x2 का क्यूब, इधर है जी माइनस 3x1 और ये प्लस का हो जाएगा जी 3x2 और इक्वल करके क्या आ गया जी 0। ये फार्मूला है जी। अब यहाँ पे हमने इतने हिस्से के ऊपर जो है क्या करना है जी? फार्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर। अब कौन सा फार्मूला? वो मैं आपको लिख देता हूँ। फार्मूला है जी a क्यूब माइनस स्टूडेंट आपके पास क्या है जी? b क्यूब। अच्छा होता किसके बराबर है जी? a माइनस b इनटू आपके पास आ जाएगा जी a स्क्वायर और ये आ जाएगा स्टूडेंट प्लस करके ab और ये आपका प्लस करके आपके पास क्या आ जाएगा? b स्क्वायर। अब इसको a मानो इसको b मानो, इसके ऊपर अगर फार्मूला लगाते हैं हम लोग तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा जी x1 माइनस करके आ जाएगा x2, शाबाश ये वाली चीज। इनटू आपके पास क्या बन जाएगा? x1 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा जी x1 और x2, ठीक है? और प्लस करके क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट ये वाला जो हिस्सा ये वाला इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है जी? माइनस का 3। माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, ये आपके पास बन जाएगा x1 माइनस आपके पास क्या बन जाएगा? x2 और इक्वल करके क्या है? 0। ये पूरी की पूरी जो आपके पास है टर्म जो है इस सारे में ये वाला जो सारा है इसमें से ये और इस वाले में से ये देखो ये सेम है, इतने हिस्से में और इतने हिस्से में से ये वाला जो हिस्सा ही हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये मेरा बेटा क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा जी x1 माइनस x2। ये हमने क्या किया जी? कॉमन ले लिया। इधर आपके पास क्या बच जाएगा? इधर बच जाएगा जी x1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा x1 और x2 प्लस आपके पास क्या बन जाएगा? x2 का स्क्वायर और ये माइनस करके क्या बन जाएगा? 3 इक्वल करके 0। अच्छा तो आप क्या करेंगे? ये दो वेक्टर आ गए, इसको भी 0 रखो, इसको भी 0 रखो, शाबाश। इधर लिख लेना। तो ये आ जाएगा जी आपके पास x1 माइनस करके x2, इसको भी हम 0 के बराबर रख लें और दूसरा आपके पास क्या है जी? शाबाश r।
और ये है जी आपके पास x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस करेंगे x2 का स्क्वायर माइनस 3 किसके बराबर 0 के। अच्छा यहां से अगर देखें तो ये आपके पास x1 बराबर है जी x2 के। अच्छा ये बात तो आपकी क्लियर हो गई है। अब आप सोच रहे हैं अच्छा इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ये देखो मैंने बताऊं तो क्या करनी है। आप सोच रहे होंगे कि ये सर आपने इक्वल करके ये तो बन गया है, इधर तो बन गया इससे पहले फैक्टर से। अब दूसरे फैक्टर को देखो जरा। अब दूसरे फैक्टर में x1 भी है और x2 भी है, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। ठीक है, तो बेशुमार x1 और x2 की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को क्या कर रही है जी, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है बात है। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है जी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट का मतलब है कि x1 और x2 की बहुत सारी वैल्यू जो इसमें पुट करें और ये आंसर क्या देता जाएगा, हमें 0 देता जाएगा। ठीक है बात है। तो 1 1 का मैंने बात कही है कि भाई एक वैल्यू पुट करके एक वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि 0 वैल्यू x1 और x2 की जितने बहुत सारे नंबरों पे x1 और x2 पुट करने से 0 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x1 और x2 के बेशुमार और जो है ना हमारे पास डोमेन के नंबर हैं जिनसे हमें ये वाली रेंज मिल रही है। तो लिहाजा ये आपके पास 1 1 नहीं होगा, एक के ऊपर एक वैल्यू नहीं देगा, डिफरेंट जो है आपके पास इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट नहीं देगा। कहता है कि x1 और x2 की जगह पे बहुत सारे नंबर है, जितने मर्जी इनफाइनाइट नंबर ऊपर से फेंकते जाएं और नीचे से वो आपको 0 निकाल के देता जाएगा। बहुत सारे नंबर है इसके, तो लिहाजा ये आपका 1 1 नहीं होगा। सही की बात है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विच हैव, शाबाश ये लीजिए मेरा बेटा, इसका मतलब है जी विच हैव, ठीक है, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, मैनी, शाबाश, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना, ऐड किसके ऊपर भाई, x1 एंड शाबाश x2। तो सो इसका मतलब है, तो हमने आपको पहले बताया था कि 1 1 का मतलब है कि डिफरेंट आपके पास इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट आनी चाहिए। तो कहता है कि x1 और x2 की बहुत सारी वैल्यू के ऊपर ये सॉल्यूशन उसका आ रहा है 0 आएगा, तो लिहाजा ये आपके पास जो है 1 1 नहीं है। सो आपका जो फंक्शन है स्टूडेंट f ऑफ x, ठीक है, शाबाश, डज नॉट 1 2 1। ठीक है ना, सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। सो आपका जो f ऑफ x है क्या है जी, इज नॉट इंजेक्टिव। लो जी, हाँ जी जवानो ये बात समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है जी, इसी फंक्शन को क्या करना है जी, ऑन टू प्रूव करना है। ठीक है, आइए जरा इधर इसको ऑन टू देख लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन है जी आपके पास क्या है, g ऑफ x। ठीक है, g ऑफ x क्या दिया हुआ उसने, ये है जी आपके पास x3 और माइनस करेंगे 3x। अब ऑन टू के लिए हमने रेंज और कोड मीन क्या करनी है जी, बराबर बना के देनी है। ठीक है ना, मैं बता दूं इधर 1 1 के लिए ये लेके ये बनाना था, यहां से तो बन गया, इसके दो वेक्टर आ गए थे, ये वाला ये इधर से तो ये इक्वल हो गया था आधा। ठीक है, लेकिन इधर वाले पे काम खराब हो गया। इसमें कहता है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन 0 है, बहुत सारी वैल्यू पे x1 x1 की बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर के ऊपर ये 0 दे रहा है, तो लिहाजा ये 1 1 नहीं है। 1 का मतलब एक के ऊपर एक वैल्यू, एक के ऊपर एक वैल्यू, ये 1 3 के ऊपर बहुत सारी वैल्यू दे रहा है। मतलब x1 और x2 की वैल्यू पे ही एक ही जो वैल्यू बार-बार दे जा रहा है। ठीक है ना, वो वैल्यू उसकी चेंज होनी चाहिए, x1 पे और होनी चाहिए, x2 पे और होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से ये आपका जो है इंजेक्टिव नहीं है। अब आपने हम देखना ऑन टू, और ऑन टू के लिए रेंज और कोड में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चले पहले तो हम इसकी देखते हैं इधर से, ये क्या है जी, कोड में लिख लें जरा, भी हमें पता होना चाहिए कि इस फंक्शन की जो कोड में है और वो तुलबा क्या होनी चाहिए भाई, वो आपकी है जी आर। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है कि माइनस इंफिनिटी से क्या है, पॉजिटिव इंफिनिटी। अब हम इसकी क्या निकालना चाहते हैं, अब हम इसकी रेंज निकालेंगे। अगर रेंज भी इसकी यही हुई, ठीक होगी बात है, तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ऑन टू का मतलब ये क्या जी, सब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, चलेंगे। अब हमने इसको देखो जरा, ये वाला जो है इसको लेट कर लेंगे, शाबाश, y के बराबर ये आपके पास आ जाएगा जी x3 3x। इसको उठा के उधर ले जाओ, ये आ गया 0, ये आ गया x3 3x और माइनस करके y। तो ये आपके पास बन जाएगा x3 3x माइनस करके y इक्वल करके 0। ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई है, किसमें, x वेरिएबल में, x के अंदर ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, which is शाबाश
which is a cubic equation in x। अगर क्यूबिक है तो इसका मतलब इसके कितने रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे। नंबर 1 पे भाई जान इसको हम लिख लेते हैं कि ये अगर क्यूबिक है तो इसके कितने रूट्स आएंगे, which have 3 रूट्स। इसका मतलब है कि इसको जब सॉल्व करेंगे which have आपके पास है कितने जी, 3 आपके पास है ना इसके रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 रूट्स हमें देगा। और दूसरी बात, और 3 में से एक, ठीक है ना, तो यहाँ पे ठीक है ना, 1 हैज रियल रूट, इसमें से 1 जो है 1 हैज अ रियल रूट, इसमें से एक जो है ना उसका क्या होगा जी, रियल रूट होगा, रियल रूट। ठीक है, तो ये आपके पास फिर से बता देता हूं, एक बार देखना, रिपीट कर देता हूं। ये आपके पास जो फंक्शन आ गया है ये सारे का सारा है, ये क्या क्यूबिक है, ये मैं लिखा था which is the cubic equation in x। ठीक है, तो क्यूबिक है तो इसका मतलब क्या जी, कि क्या है 3 रूट्स, इसके कितने रूट्स निकलेंगे 3, और एक तो इसका पक्का है ना, वो क्या होता है जी आपके पास रियल होता है, कहता है 1 हैज अ रियल रूट। अच्छा, इसका मतलब है कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके 3 रूट आएंगे, एक उसमें रियल होगा। ठीक होगी बात है, तो लिहाजा इसकी जो रेंज है वो क्या आएगा, सेट ऑफ रियल भी आता जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब है तो जो फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन हमें वैल्यू देता है वो हमारी क्या होती है, रेंज होती है। तो स्टूडेंट हम इसकी जो रेंज है, शाबाश, वो क्या कर लेंगे जी, हार आ जाएगी, रियल नंबर आएंगे, वो क्या होता है जी -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। शाबाश। अच्छा, अब इस फंक्शन की डोमेन ये वाली है, को डोमेन, रेंज आपके पास क्या थी देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो रियल आएगा आएगा, ठीक है ना। तो जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, रेंज होती है। तो उसको हमारी रेंज में रियल नंबर आ जाएगा। हम अपने कोड में को देख लेते हैं क्या है, तो कोड में आपके पास मेरा बेटा क्या है जी, पूरी रियल नंबर है। कहां पे है, ये उसने खुद डिफाइन करके दिया है। आपकी कोड में क्या होती है इस फंक्शन की, वो होती क्या होगी, रियल नंबर होगा, तो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, तो हमारे सेट क्या होगी, पॉजिटिव इंफिनिटी। तो सो आपकी रेंज और कोड में अगर बराबर है तो फंक्शन क्या आता है, ऑन टू। तो ये देखिएगा इधर, तो इस फंक्शन में हमारी जो रेंज है वो बराबर आ गई है किसके, कोड में के। ठीक है, और अगर आपके किसी फंक्शन में उसकी रेंज और कोड में बराबर आ जाए तो सो वो आपका फंक्शन क्या होता है जी, एफ ऑफ फंक्शन जो है इज, ये आपके पास है सब्जेक्टिव फंक्शन हो गया है। क्यों, क्योंकि ये आपका फंक्शन है ऑन टू प्रूव हो गया है, इसकी जो रेंज है वो भी रियल नंबर आ गई, कोड में जो वो आप ऑलरेडी आपके इसका सेट ऑफ द रियल नंबर था। अगर रेंज और कोड में बराबर आ जाए तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, ये फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन भी हम किसका नाम देते हैं जी, सब्जेक्टिव फंक्शन का नाम करते हैं। तो सो स्टूडेंट आपका जो 10th क्वेश्चन है ना, ये वाला जो फंक्शन है भाई, ये फंक्शन जो है ना आपका 1 1 तो नहीं हुआ, ठीक ही बात है, लेकिन ये वाला फंक्शन है ना ये आपका जो है ऑन टू हो गया, और ऑन टू हो गया इसका मतलब ये फंक्शन क्या गया, सब्जेक्टिव फंक्शन हो गया है। स्टूडेंट दोस्तों, वैल्यू सज्जनों, क्वेश्चन नंबर 10 उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। फिर भी मेरा बेटा अगर इसमें से आपको क्वेश्चन की कोई बात समझ ना आई तो आप कमेंट्स में मेरे मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को क्या करना है जी, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और ज्यादा ज्यादा इस पे डिस्कस करनी है। नए क्वेश्चन के साथ, नए लेक्चर के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।